जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 30 जनवरी के दिन नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है, टॉवर की। टॉवर आ गया है किसी के ऊपर, आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं। थर्ड पार्टी, कोई 3 लोग आपके लिए प्लानिंग कर रहे थे। कोई थर्ड पार्टी थी, उसके ऊपर टॉवर आ गया है एंड या फिर उसके जाने का टाइम आ गया है, जिसके बाद यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है। ये थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी के जाने का टाइम तो आ गया है। 9 ऑफ पेंटिकल, 9, 3, 12, हैंग्ड मैन। किसी थर्ड पार्टी ने आपको पनिश कर रखा था। 9, 3, 12। यहाँ पे मून की एनर्जी भी आ रही है। मे बी आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, आप किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट कर रहे थे। ओके, देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली फ्री दिखाई पड़ रहे हैं एंड इस चीज़ को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई आपको पनिश करना चाहता था, किसी ने आपको पनिशमेंट दिया हो सकता है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपसे पैसे निकालना चाहती थी, जो आपके पैसे के पीछे पड़ी थी, वो आपकी लाइफ से चली गई है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी आप ही हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी। या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे, या तो आपके पार्टनर ही आपको छोड़ के चले गए हैं। ओके, या फिर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी के जाने का टाइम आ गया है एंड सन की एनर्जी आ रही है। तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छा ही होगा, ऐसा फेथ रख के आपको रीडिंग देखनी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 16, 9, 1, 2, 10, 12। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर्मिट की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 16, 9, आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ गया है। आपके पार्टनर को सच्चाई पता चल गई है, किसी थर्ड पार्टी की सच्चाई पता चली है। आपके पार्टनर के साथ आपकी फाइट हुई हो सकती है एंड उसके बाद आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में चले गए हैं। जैसे धुआंधार फाइट हो सकती है, जिसके बाद आपके पार्टनर जैसे जिस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी ज़्यादा गलती है, किसकी कम गलती है। 3 ऑफ पेंटिकल, 16, 9, 25, 7 इल्यूजन की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूजन में थे, कंफ्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर एंड इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है। एंड देन एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनोसेंट थे, आप निर्दोष थे। 9, 1, 10 की एनर्जी है। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। में भी आपके पार्टनर, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून इधर भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून उधर भी है। कोई कार्मिक व्यक्ति था जो आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो कार्मिक चला गया है। यस, थर्ड पार्टी मुझे जाते हुए दिखाई पड़ रही है, जिसकी भी ये रीडिंग है थर्ड पार्टी जा रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि यस 1, 2, 3 एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर अब आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, जैसे आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आपको प्रियोरिटी पे रख रहे हैं एंड आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर यस डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपकी। 10 to 12 हैंग्ड मैन में भी आपके पार्टनर स्टक थे, पनिश्ड थे, लटके हुए थे क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं आई थी, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे थे, मतलब थर्ड पार्टी कार्मिक थी। तो जब तक थर्ड पार्टी थी तब तक आप लोगों के बीच में यूनियन नहीं हो पा रहा था, तब तक आप लोग एक दूसरे को गलत नज़र से देख रहे थे। मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे, या फिर आप लोगों के ही प्लेनेट कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर के नेगेटिव हो गए थे। लेकिन फिलहाल अब इन सब चीज़ों का सफाया होते हुए दिखाई पड़ रहा है। 1, 2, 3, 10, 13 डेथ की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे 9 भी तो है। 9, 1, 10, 10 to 12, 12, 10, 22,
4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। ये कोई एम्परर हो सकते हैं, ये कोई डैडी फिगर हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर, देखिए आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आई थी एंड यहाँ पे आपके एम्परर आ गए हैं। आपके एम्परर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आ गए हैं, या फिर जो भी आपका जेंडर हो। यस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी थर्ड पार्टी के जाने के बाद अब आपकी लाइफ में बेटरमेंट आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। ओके, चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं। यस, कोई था जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था। इसका जेंडर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग था, लेकिन अब वो वहाँ से मामला क्लियर हो चुका है। ओके, आपके पार्टनर फ़िलहाल, पहले तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फाइट तो हुई थी आप लोगों के बीच में, जो थर्ड पार्टी की वजह से हुई थी। ओके डिवाइन, ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पार्टनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। ओके, ये आपको जैसे मनाना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं। 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया हो सकता है आप दोनों ने। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मे बी इनको डर लग रहा है आपके पास आने से कि अगर ये आएंगे तो आप इनको झाड़ ना दें, आप इनको ऐसी तैसी ना कर दें, क्योंकि मे बी आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर के हो सकते हैं, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या फिर आपने पास्ट में कभी ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। इसको क्लेरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड, यस आप कंफ्यूज हैं। ग्रहण लग गया है आप लोगों के रिलेशनशिप में। 213 एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि आपकी तरफ आए तो कैसे आए। मे बी आपने इनको एम्प्रेस की तरह ट्रीट किया था, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी आपको एम्प्रर की तरह ट्रीट नहीं किया। मतलब आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर ने गड़बड़ किया है। 11 to 13 डेथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, यस किंग ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए लॉयल थे, आपने हमेशा सच्चा प्यार किया, लेकिन इन्होंने आपके प्यार को कभी पहचाना नहीं। ओके, यस थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके लव को पहचान नहीं पाए। 9 ऑफ वैंड, यस आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते रहे। 9 to 11 आप इक्वल गिव एंड टेक का वेट करते रहे, आप जस्टिस का वेट करते रहे, आप इस उम्मीद में रहे कि कभी तो आपके पार्टनर का दिल पिघलेगा, कभी आपके पार्टनर आपके लिए ट्रू लव लेकर के आएंगे, लेकिन ये लेकर के नहीं आए। ओके, यस मे बी आपके पार्टनर के कर्मा काफ़ी हैवी हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने कर्मा ही क्लीन कर रहे थे। मे बी आपके कार्मिक हो सकते हैं, या फिर इनके कर्मा बहुत हैवी थे जिसकी वजह से ही इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनकी लाइफ में। एंड इस ड्यूरेशन में ये आप पे फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी लाइफ में इतनी दिक्कत थी कि इनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि आपके ऊपर फोकस कर पाते। 11 to 13 13 9 22 4 की एनर्जी है, फिर से एम्प्रर की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर यस या तो ये आपको एम्प्रर की तरह देख रहे हैं, या फिर ये आपके एम्प्रर बनना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, जो भी गलतियाँ की हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यस क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत पनिशमेंट मिला है अपने पार्टनर की वजह से, क्योंकि आपको बहुत लंबे टाइम तक आप स्टक हो सकते हैं, आप किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हुए। यस 12 10 22 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हर जगह 4 की एनर्जी है। राहु की एनर्जी हो सकती है, प्लेनेट आपके ख़राब हो सकते हैं, आप एंड आपके पार्टनर के भी राहु हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ था। आप अलग इल्यूज़न में थे, आपके पार्टनर अलग इल्यूज़न में थे, आपकी लाइफ के अलग स्ट्रगल थे, उनकी लाइफ के अलग स्ट्रगल थे। एंड इस वजह से प्यार चाहे कितना भी था, लेकिन एक जिसे कहते हैं अच्छे से यूनियन हो पाना, एक अच्छी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को एंजॉय कर पाना, ये सब चीज़ें आप लोग नहीं कर पाए। नहीं तो यहाँ पे कोई एम्प्रर है,
कोई थर्ड पार्टी है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगी। इस थर्ड पार्टी की वजह से ये सारा ड्रामा हुआ था। तो अब दिख रहा है ये थर्ड पार्टी जा रही है, इसके गुड बाय करने का टाइम आ गया है। यस, 3 ऑफ कप, ये थर्ड पार्टी ही दिखाई पड़ रही है। ओके, थर्ड पार्टी ने, जैसे थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों को पनिशमेंट मिला, आप लोग बहुत लंबे टाइम तक स्टक रहे। 12 3 15 डेविल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी जैसे कसम खा चुकी थी कि आप लोगों को कभी एक नहीं होने देंगे, एंड यही आप, मतलब ये कार्मिक थी। ओके, यस, इसमें आपकी फैमिली के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, या ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली से कनेक्ट थी, या तो कोई फैमिली का मेंबर ही डेविल था, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये अगर थर्ड पार्टी आउटसाइडर भी थी तो आपकी फैमिली से कोई व्यक्ति इनके साथ अटैच था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। क्योंकि जब तक कोई घर का व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है, तब तक बाहर वालों की दम नहीं होती है कि कोई आपका नुकसान कर पाए। ओके, 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये थर्ड पार्टी के जाने का टाइम आ चुका है, एंड आपके इस पनिशमेंट से निकलने का भी टाइम आ चुका है। ओके, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप के लिए, तो वो हार्ड वर्क अब आपको पे ऑफ करने वाला है। मतलब आप लोगों का यूनियन होगा, जो भी आप लोगों की डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होंगी। ओके, जय माता दी।